इतना जाब बोल रखा, सबसे पहले मेरा बस चला तो सबसे पहले बड़ी बहन को मारूं मैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में इतना जाब बोल रखा। मेरा घर जो खराब करा इनकी बड़ी बहन ने खराब करा। मेरा आदमी रात दिन इनके घर जा रहा था, इन्होंने ही मेरा घर खराब करा। मेरा आदमी जाता था इनके घर डेली। नहीं, अगर मैंने दाढ़ी के मैटर में कोई भी बात कही हो, जो तुम मुझे सजा देने चाहो मुझे वो सजा मंजूर है। दाढ़ी के मैटर में मेरी आज तक जिंदगी में कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने मुझे नु गया 5 लाख नहीं लेने की, मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा वो रंडी बाजार में और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की, खराब था वो। इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं ही जाओ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रिश्तों को लेकर गजब की उठापटक देखने को मिल रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो बड़े सवाल खड़े करते हैं। सौरभ राजपूत की हत्या के बाद से ही 3 मामले सामने आए, जिसमें पत्नियों ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पतियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब इन दिनों एक और नया मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ एक महिला इसलिए अपने देवर के साथ फरार हो गई क्योंकि उसे अपने मौलाना पति की दाढ़ी चुभती थी। महिला 2 महीने पहले देवर के साथ भाग निकली। मौलाना पति ने अब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद बुधवार को महिला देवर के साथ नाटकीय अंदाज में घर पहुंची और वहां हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला लिसाड़ी गेट के उज्जवल गार्डन का है। यहाँ रहने वाले शाकिर मौलाना का निकाह 7 महीने पहले इचौली की रहने वाली अर्शी के साथ हुआ था। निकाह के बाद अर्शी ने मौलाना पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाया। उसका कहना था कि उसे दाढ़ी वाले लोगों से घिन आती है और उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन जब शौहर ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो पत्नी अर्शी ने लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए और कहा कि उसका निकाह जबरन कराया गया है। मौलाना शाकिर ने पत्नी के परिजनों से भी इस मामले की शिकायत कर दी, जिसके बाद पत्नी अर्शी अपने देवर के साथ ही फरार हो गई। जिसके बाद मौलाना शाकिर ने थाने जाकर पत्नी और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोनों की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। पुलिस ने महिला और उसके परिजनों पर वापस मेरठ आने का दबाव बनाया। बुधवार शाम को महिला अपने देवर के साथ घर पहुंच गई। उसके परिजन भी घर पहुंचे। यहाँ पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। पत्नी अर्शी ने कहा कि मौलाना पति शारीरिक रूप से कमजोर है, उसे पति की मर्दानगी पर शक है, इसलिए उसे अपने देवर से मोहब्बत हो गई और वो उसके साथ चली गई। वहीं इस पूरे हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौलाना शाकिर और उसकी पत्नी अर्शी और भाई को थाने लाया गया। मौलाना ने फिर पत्नी अर्शी को तलाक देने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने 2.5 लाख रुपए की रकम की मांग की। मौलाना शाकिर ने पत्नी से कहा कि यदि वह माफी मांग ले तो वो उसे अपने साथ वापस घर ले जाएगा, लेकिन पत्नी अर्शी ने साफ कह दिया कि वो अब अपने देवर के साथ ही रहेगी। थाने में शाकिर और अर्शी ने अलग अलग रहने का फैसला किया और दोनों की सहमति होने पर शाकिर ने पत्नी अर्शी को उसकी मर्जी के मुताबिक छोड़ दिया और थाने में सभी के सामने दोनों ने एक दूसरे को 3 तलाक दे दिया। पत्नी अर्शी ने इस बारे में कहा कि निकाह के दौरान वह मेहर में 5 लाख रुपए लेकर आई थी, अब मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। अगर पैसे मिले तो वो देवर साबिर के साथ अलग घर में जाकर रहेगी, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो घर में पति के सामने ही अपने देवर के साथ रहेगी। जिस पर पति शाकिर ने कहा कि मैं अपने हिस्से का मकान बेचकर 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। इस पर अर्शी राजी हो गई और तलाक के बाद अर्शी अपने देवर को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अब इस पूरे हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।